अभी तक हमने प्रश्न संग्रह 1.1 को सॉल्व किया है। प्रश्न संग्रह 1.1 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें हमें युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अब प्रश्न संग्रह 1.2 में आपको करना क्या है, प्रश्न संग्रह 1.2 में आपको युगपत समीकरण को हल करना है आलेख विधि से। किससे बेटा? आलेख विधि से। आलेख विधि से आपको क्या करना है, युगपत समीकरण को हल करना है आलेख विधि से। ठीक है, अब आलेख विधि से युगपत समीकरण को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आलेख किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सब लोग यहां पर ध्यान दो बेटा। अभी अब आपके सामने देखो बेटा, आलेख पेपर है, बराबर आलेख पेपर है, और इसके अंदर आपको 2 लाइन दिख रही है, 1 2। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको लाइन दिख रही है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, ये एक्स अक्ष है और ये क्या बेटा? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और क्या बेटा? ये वाई अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बिंदु को आलेख में किस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, किसी भी बिंदु को आलेख में किस तरह से दर्शाते हैं वो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जरा ध्यान दो बेटा। अब आलेख में यहां पर ध्यान देना, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहां पर देखो, ये है बेटा एक्स अक्ष और ये क्या है बेटा? बेटा वाई अक्ष। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है आरंभ बिंदु। क्या कहा जाता है बेटा? आरंभ बिंदु कहा जाता है। समझ में आ रहा है? yes, याद रहेगा? yes, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है बेटा? आरंभ बिंदु कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दो बेटा, तो जहां पर x और y एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिच्छेदित, वहां पर होगा बेटा 0। क्या होगा? 0। अगर आप राइट में जाओगे तो प्लस वाले नंबर, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस वाले नंबर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दिया तो बेटा 0 1 2 3 4 5 6, इतना काफी है। लेफ्ट में कौन से नंबर होंगे बेटा? माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आ रहा है? ऊपर जाओगे तो प्लस वाले नंबर और नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर। तो यहां पर आएगा बेटा 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 5 तक ठीक है। उसके बाद में नीचे -1 -2 -3 -4 -5। कोई डाउट है? नो सर। इतना जो मैंने आपको बताया उसमें कोई डाउट है? नो सर। एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसको आरंभ बिंदु बोलते हैं। राइट में जाओगे प्लस वाले नंबर, लेफ्ट में जाओगे माइनस वाले नंबर, ऊपर जाओगे प्लस वाले नंबर, नीचे जाओगे माइनस वाले नंबर। समझ में आ रहा है? अब हमें यह सीखना है कि बिंदु को किस तरह से आलेख में दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? हमें यहां पर अभी सीखना है बिंदुओं के निर्देशांक। क्या सीखना है बेटा? बिंदुओं के निर्देशांक। अगर कोई आपको बिंदु भी दिया है तो आपको निर्देशांक देखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए। अभी देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बिंदु रखता हूं, यहां पर यह बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले x की तरफ जाना है, उसके बाद y की तरफ। अब ये बिंदु है,
तो सबसे पहले x की तरफ जाओ, x पे कितना है 3, x पे कितना है 3, कॉमा y पे कितना है 3, 3,3, ये इस बिंदु का निर्देशांक है। क्या है बेटा? निर्देशांक। कोई डाउट है? अब यहां पर जरा ध्यान से देखना बेटा, जो पहला नंबर लिखा होता है वो होता है x निर्देशांक, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो होता है y निर्देशांक। समझ में आ रहा है? ये जो 3 है वो x निर्देशांक है, और ये क्या है बेटा? y निर्देशांक। पहले x को लिखते हैं, बाद में y को, और हमने देखते वक्त भी देखा है, पहले x और उसके बाद में y। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद अगर मैं यहां पर बिंदु रखता हूं, यहां पर, अब इसका निर्देशांक क्या है? जरा ध्यान से देखो बेटा, x पे कितना है? x पे कितना है बेटा? 4, कॉमा y पे कितना है? -5 नहीं बेटा, वो 5 है। -5 नहीं है बेटा, वो 5 है। ठीक है, यहां पर 5 है। 4,5। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो बेटा, ये होगा x निर्देशांक और ये होगा y निर्देशांक। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब यहां पर राइट में, ठीक है, राइट में अगर आप देखोगे जितने भी बिंदु यहां पर दिख रहे, x भी प्लस है, y भी प्लस है, x भी प्लस है और y भी प्लस है। समझ में आ रहा है? और इसमें एक चीज आपको और बता दूं बेटा, ध्यान से देखना। अब यहां पर x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष इस पूरे पेज को 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इसमें देखो बेटा, x भी प्लस है और y भी प्लस है, इसमें दोनों प्लस होते हैं। क्या होता है बेटा? प्लस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो ठीक है, ये तो हो गया। देन उसके बाद यहां पर देखो बेटा, अगर मैं यहां पर बिंदु रखता हूं, यहां पर, तो मैंने क्या बताया था पहले? x को देखने का। किसको देखने का? x को। तो x पे कितना है? x पे है बेटा -3। x पे कितना है देखो ना बेटा, -3 है। और y पे कितना है बेटा? 4। y पे कितना है? 4। अब यहां पर देखो, ये है बेटा x निर्देशांक और ये क्या है बेटा? y निर्देशांक। ठीक है, अगर मैं यहां पर बिंदु को रखता हूं तो x पे कितना है? -2। y पे कितना है? 3, -2,3। कोई डाउट है? अगर मैं बिंदु को यहां पर रखता हूं, यहां पर, तो देखो बेटा, x पे कितना है? -7। x पे कितना है? -7। x पे -7 है, और y पे कितना है बेटा? 3। y पे कितना है? 3। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब यहां पर देखो बेटा, ये तो हो गया प्रथम चतुर्थांश, और ये क्या है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है बेटा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसमें देखो x माइनस है और y प्लस है। x क्या होता है बेटा? माइनस, और y क्या होता है बेटा? प्लस। तो यहां पर माइनस प्लस होता है। x निर्देशांक माइनस में होगा और y निर्देशांक प्लस में होगा। कोई डाउट है? अब आ जाओ बेटा यहां पर, ये है बेटा तृतीय चतुर्थांश। क्या है बेटा? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बिंदु को यहां पर रखता हूं तो सबसे पहले x की तरफ जाने का। x पे कितना है? -5, और y पे कितना है बेटा? -2। -5, -2। कोई डाउट है? इसके बाद अगर मैं बिंदु को यहां पर लेता हूं तो x पे कितना है बेटा? -3, और y पे कितना है? -1। समझ में आ रहा है? अगर मैं बिंदु को यहां पर लेता हूं तो x पे कितना है? -4, और y पे कितना है बेटा? -4। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? अगर बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा तो यहां पर x भी माइनस होता है और y भी क्या होता है बेटा? माइनस। दोनों माइनस में होते हैं। समझा? अब आ जाओ बेटा यहां पर, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। क्या है बेटा? चतुर्थ चतुर्थांश। यहां पर मैं लिख देता हूं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं बिंदु यहां पर रखता हूं, यहां पर बिंदु है, तो x पे कितना है? 2, और y पे कितना है? -2। समझा?
अगर मैं बिंदु यहां पर रखता हूं, यहां पर, तो x पे कितना है 6 और y पे कितना है बेटा -2 है। कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस। कोई डाउट है? इतना क्लियर है? चलो इतना तो हो गया। अब इसके बाद अगर बिंदु x अक्ष पर होगा तो क्या होगा, अगर बिंदु y अक्ष पे होगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, इसको रफ कर देता हूं। इतना क्लियर है ना? चलो हाँ, वो नंबर लिख देंगे बाद में। चलो अब देखो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर बिंदु x अक्ष पर होगा, कहां पर होगा बेटा? x अक्ष पर। तो देखो बेटा यहां पर अगर बिंदु समझो यहां पर है, x अक्ष पर है ना बेटा, अगर बिंदु समझो यहां पर है तो क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, पहले किसको चेक करना है बेटा? x को। x पे कितना है 4, देखो x पे 4 है ना। देखो अगर बिंदु यहां पर होता था तो हम लोग कैसे करते थे? x पे 4 y पे 3, x पे 4 y पे 3, ऐसा करते थे ना। मतलब यहां पर एक मिनट, अब देखो ये बिंदु है, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 3, तो चेक कैसे करते हैं हम लोग? x y इस तरह से देखते हैं ना। अब यहां पर इसी तरह यहां पर भी देखना है। अब ये बिंदु यहां पर है, x पे कितना है 4, x पे कितना है 4, अच्छा y पे कितना है 0, y पे कितना है 0। देखो y पे 0 है ना, y पे 0 है, समझा। उसके बाद अगर बिंदु समझो यहां पर है, तो इसका निर्देशांक देखो बेटा, x पे कितना है 1, x पे कितना है 1, y पे कितना है 0, y पे कितना है 0। अब यहां पर आ जाओ, समझो बिंदु यहां पर है तो क्या होगा? x पे कितना है -3, y पे कितना है 0, समझा। समझो बिंदु यहां पर है तो देखो x पे कितना है -6 और y पे कितना है 0। मतलब यहां पर आपको क्या सीखने को मिला कि अगर बिंदु x अक्ष पर है, बिंदु कहां पर बेटा? x अक्ष पर, तो y निर्देशांक 0 होता है। देखो बेटा y 0 y क्या है बेटा? 0। अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। कोई डाउट है? क्लियर है? तो यहां पर चाहिए तो मैं लिख देता हूं बेटा, पहला पॉइंट, यदि बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होता है। कोई डाउट है? चलो दूसरा पॉइंट देखो, x पे होगा तो y 0 होगा और y पे होगा तो x 0, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब यहां पर देखो बेटा, अगर बिंदु में यहां पर लेता हूं, यहां पर बिंदु y पे है ना बेटा, अगर बिंदु y पे रहेगा तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले x को चेक करना है, बराबर। पहले x को चेक करते बाद में y को। अब यहां पर बिंदु है तो x पे कितना है 0, देखो x पे कितना है 0, अच्छा y पे कितना है 4, समझा। समझो बिंदु यहां पर है तो x पे कितना है 0 और y पे कितना है 2। अब यहां पर देखो बिंदु अगर यहां पर है तो x पे कितना है 0 और y पे कितना है -2। इसका मतलब यह है कि अगर बिंदु y अक्ष पर है, बिंदु कहां पर है बेटा? y अक्ष पर, तो x निर्देशांक 0 होता है, समझा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, यदि बिंदु y अक्ष पर है तो
एक्स निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0 होता है। समझा? कोई डाउट है? पक्का? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। तो यहां पर हमने अभी तक आलेख का बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सीखेंगे कि आलेख विधि से युगपत समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है? 1.1 में हमने क्या किया बेटा? विलोपन विधि किया है। क्या किया बेटा? विलोपन विधि। ठीक है? 1.2 में हमें सीखना है आलेख विधि। ठीक है? प्रश्न संग्रह 1.2 में आपको जो भी युगपत समीकरण दिया जाएगा उसको किससे हल करना है बेटा? आलेख विधि से हल करना है। तो आलेख विधि से हल करने के लिए आपको आलेख विधि आना चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान दो बेटा। तो यहां पर आलेख विधि से हम लोग अभी युगपत समीकरण को हल करने वाले हैं। ठीक है? हमारे पास समीकरण क्या दिया बेटा? x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या है बेटा? x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है? तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है बेटा? जरा ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले देखो बेटा, पहला समीकरण क्या लिखा है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये पहला समीकरण हमें दिया है। ठीक है? अब इसके लिए आप एक तालिका बनाओगे। ठीक है? एक टेबल बनाओगे इस तरह से। इस तरह से आपको टेबल बनाना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है? पहले समीकरण के लिए एक टेबल बनाओगे और सेम दूसरे समीकरण के लिए भी बनाना है। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? दूसरा समीकरण क्या है बेटा? सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए भी आपको एक तालिका बनानी है। 1 2 3 4 5। इतना समझा? अब बेटा ध्यान दो। यहां पर इसमें लिखना क्या है बेटा? ध्यान दो। x निर्देशांक, क्योंकि देखो बेटा आलेख विधि से सॉल्व करना है तो हमें बिंदु का x निर्देशांक भी चाहिए और y निर्देशांक भी चाहिए। तो x y और यहां पर लिखोगे x कॉमा y और यहां पर भी x y और इसके बाद में x कॉमा y। समझा? चलो अब यहां पर जरा ध्यान दो बेटा। हमारे पास ना तो x निर्देशांक है ना ही हमारे पास y निर्देशांक है। वो कहां से मिलेगा? वो हमें इस समीकरण से मिलेगा। ये जो समीकरण दिया है इससे हम लोग क्या करेंगे? ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करना है बेटा? ध्यान से देखो। अगर आप x का वैल्यू खुद से लोगे तो y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू खुद से लोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू आपको खुद से अज्यूम करना है। ठीक है? और x या तो y का वैल्यू जो आप लोगे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूं, -8 से लेकर +8 तक। इससे बड़ा नंबर मत लेना। -8 से लेकर +8 तक, इससे बड़ा नंबर नहीं लेना। इसी रेंज में नंबर लेना। 0 लेना है 0 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझो आप x का वैल्यू अज्यूम कर रहे हो तो x का वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। -1 -2 -3 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ध्यान दो बेटा। पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे। समीकरण क्या दिया बेटा? x प्लस वाई बराबर 5। यहां पर हमें किसका वैल्यू लेना है बेटा? x का। x का लो चाहे y का लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं x का वैल्यू ले रहा हूं। माना x बराबर मैंने 0 ले लिया। कितना लिया बेटा? 0। तो यहां पर क्या होगा? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 0 का मतलब है क्या? नहीं। तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 5। समझा? x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया? 5। x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया? 5। और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 0। y का वैल्यू कितना है? 5। समझा? ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2, समीकरण क्या है? लिख दो बेटा। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू मैंने 0 लिया। अब यहां पर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा। कितना लूंगा बेटा? 1। माना x बराबर 1। x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। प्लस का क्या होगा? माइनस। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1। y का वैल्यू कितना आएगा? 4।
समझा? तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना आया 4, तो यहां पर लिखेंगे 1,4। कोई डाउट है? इजी लग रहा है ना? तीसरा पॉइंट समीकरण क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। माना x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2। x की जगह पे 2 लिखेंगे। 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। प्लस का क्या होगा? माइनस। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 5 में से 2 गया 3। समझा? x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आया? 3। समझा? चलो इसके बाद चौथा पॉइंट, x प्लस वाई बराबर 5। माना x का वैल्यू मैंने कितना ले लिया बेटा? 3। x का वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 3। तो क्या होगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहां पर ये प्लस 3 इधर गया तो क्या होगा? -3। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। समझा? तो यहां पर कितना लिखोगे? 2,3 और यहां पर क्या आएगा? 3,2। समझा? जिस तरह से इस टेबल को कंप्लीट किया है उसी तरह से इस टेबल को भी हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट। यहां पर हमने x का वैल्यू खुद से लिया था, आप चाहो तो y का वैल्यू भी ले सकते हो। एक काम करते बेटा, यहां पर हम लोग y का वैल्यू लेंगे। किसका लेंगे? y का। अब देखो बेटा, यहां पर ये दूसरा समीकरण है। पहला पॉइंट, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माना y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया। कितना ले लिया? 0। तो यहां पर देखो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। 0 का मतलब है क्या? नहीं। x का वैल्यू कितना आएगा? 1। जब y 0 था तो x कितना आया? 1। समझा? 1,0। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माना y का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। कितना ले लिया? 1। तो यहां पर देखो x माइनस y का वैल्यू कितना है? 1 इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 माइनस का क्या होगा? +1। x का वैल्यू आएगा बेटा 1 + 1 कितना होता है? 2। तो जब y का वैल्यू 1 था तो ये कितना आया? 2। तो 2,1। समझा? और तीसरे पॉइंट पे समीकरण क्या दिया है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माना y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2। तो x माइनस 2 बराबर 1। x माइनस का क्या होगा? +1 + 2। x का वैल्यू कितना आएगा? 3। समझा बेटा? तो यहाँ पर y जब 2 था तो ये कितना आया? 3। तो ये हो जाएगा 3,2। समझा? और चौथा पॉइंट, सिंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। माना y का वैल्यू मैंने कितना ले लिया बेटा? 3 ले लिया। तो x माइनस 3 बराबर 1। माइनस का क्या होगा? प्लस। x बराबर आएगा 1 + 3। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4। y का वैल्यू जब 3 था तो ये कितना आया? 4। तो यहां पर आएगा 4,3। कोई डाउट है? टेबल कैसे कंप्लीट करना है? समझा? अब यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ये जो टेबल हमने कंप्लीट किया है ये अभी यूज होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने टेबल कंप्लीट किया है ये भी यूज होने वाला है आलेख विधि से हल करने के लिए। समझ में आ रहा है? सॉल्व करें आगे? चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसको मैं आलेख में ले लेता हूँ जरा, आलेख पेज पे समझाने के लिए। ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। ये आलेख पेपर है बराबर। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। चलो ध्यान दो बेटा, अब इधर यहां पर देखो ये x अक्ष है और ये क्या है बेटा? y अक्ष। ठीक है। मैंने आपको बताया था राइट पे जाओगे तो प्लस वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। यहां पर जाओगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6।
ऊपर जाओगे तो प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5, और नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर -1 -2 -3 -4 -5। समझा? अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखो टेबल जो हमने बनाया था ये पहले समीकरण का है। कौन से समीकरण का बेटा? पहला समीकरण क्या था? x + y = 5, यही था ना? स्टार्ट करें अभी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिंदुओं के निर्देशांक है। क्या है बेटा? बिंदुओं के निर्देशांक। सबसे पहले क्या है बेटा? 0,5 0,5। x पे 0 और y पे कितना है? 5। अब देखो बेटा, x पे कितना है? 0, y पे कितना है? 5। मतलब बिंदु यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद देखो बेटा 1,4 1,4, x पे कितना है? 1, y पे कितना है? 4, तो बिंदु यहाँ पर आएगा। बराबर? ये कौन सा बिंदु है? 0,5। ये कौन सा है बेटा? 1,4। उसके बाद 2,3, x पे कितना है? 2, y पे कितना है? 3, तो बिंदु यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा 2,3। समझा? उसके बाद 3,2, x पे 3 और y पे कितना है? 2। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे बिंदु एक रेखा में है, एक रेखा में है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इन बिंदुओं से जाने वाली आपको एक रेखा खींचनी है। इन बिंदुओं से जाने वाली क्या खींचना है बेटा? आपको एक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, समझा? समझा? ठीक है, कभी भी याद रखना बेटा, जो समीकरण होता है, ठीक है, जो आपको समीकरण दिया जाएगा उसके लिए जो रेखा बनेगी एक सीधी रेखा बनेगी, याद रखना। और सारे के सारे बिंदु एक रेखा में ही आएंगे। सारे के सारे बिंदु एक रेखीय होंगे। अगर बिंदु एक रेखीय नहीं है मतलब आपने रॉन्ग किया है। क्या किया बेटा? रॉन्ग। ये समझा? चलो ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अब ये जो रेखा है ये कौन से समीकरण की है बेटा? पहले समीकरण की है। तो पहला समीकरण लिख दो। इस रेखा का समीकरण क्या है बेटा? x + y = 5। समझा? चलो एक काम करते हैं, दूसरा टेबल ले लेते हैं अभी। दूसरा टेबल क्या है? ये है ना? या तो याद रहेगा तो भी चलेगा, देखते हैं, यहीं से कर लेते हैं। 1,0, 1, क्या है बेटा? 0। देखो यहाँ पर 1,0, x पे 1 है, y पे 0 है। x पे कितना है? 1, y पे कितना है? 0, तो बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? एक मिनट, उसके बाद क्या है? 2,1, 2,1, x पे 2, y पे कितना है? 1। समझा? उसके बाद क्या है बेटा? 3,2, x पे 3 और y पे 2, देखो यहाँ पर है। उसके बाद में क्या है बेटा? 4,3, x पे 4 और इस पे कितना है बेटा? 3। देखो एक रेखा में है कि नहीं? यहाँ पर भी एक रेखा में है, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है बेटा? एक रेखा खींचना है। इन बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींचनी है। समझा? ठीक है, ये देखो ये रेखा खींच गई। इस रेखा का समीकरण क्या है बेटा? x - y = 1। ठीक है, बिंदुओं का निर्देशांक यहां पर था 1,0 बराबर 2,1 और यहां पर क्या है बेटा? 3,2। समझ में आ रहा है? अब बेटा ध्यान दो, यहां पर आलेख विधि से समीकरण को हल करना है, मतलब x का मान चाहिए और y का। ध्यान दो बेटा, पहला समीकरण हमें दिया था x + y = क्या है बेटा? 5। ये पहला समीकरण दिया था। दूसरा समीकरण हमें क्या दिया था? x - y = 1। ये दूसरा समीकरण दिया था। अब इसे हल करना है, मतलब हमें x का मान भी चाहिए और y का मान भी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो भी हमको मिल चुका है।
आपको क्या करना है बेटा, ये देखना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखो यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है, बराबर। तो x पे कितना है 3, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, x पे 3 और y पे 2। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको आंसर लिखना है, देखो इस आलेख में लिखोगे दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु, ठीक है, बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है मतलब एक दूसरे को कट करती है। इसलिए x, y बराबर, x का मान कितना है 3 और y का मान 2, यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। समझ में आ रहा है? आंसर कैसे निकालना है, समझा? इस तरह से आपको आलेख विधि से युगपत समीकरण को क्या करना है बेटा, हल करना है। समझ में आ रहा है? इजी है कि हार्ड है? इजी है ना बेटा? जो भी समीकरण दिया जाएगा दोनों के लिए अलग अलग क्या बनाओगे, तालिका। x का मान खुद से लोगे तो y का मान मिलेगा, y का मान खुद से लोगे तो x का। जैसे आपने वो टेबल कंप्लीट किया उसी टेबल की मदद से आपको क्या बनाना है बेटा, आलेख बनाना है। कोई डाउट है? पक्का? चलो ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। तो अब तक हमने सीख लिया है कि आलेख विधि से युगपत समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला सवाल हल करेंगे। तो यहां पर सब लोग ध्यान दो, पहला सवाल क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। आपको सिर्फ टेबल को कंप्लीट करना है, उसका आलेख नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है? पहले सवाल में आपको क्या करना है बेटा, जो आपको टेबल दी है उस टेबल को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। तो पहला समीकरण देखो क्या दिया है, पहला समीकरण हमें दिया है x + y = 3। ठीक है, देखो बेटा x का मान 3 दिया है, x का मान कितना दिया है 3, y का मान ज्ञात करना है। x का मान 3 दिया है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा तो 3 + y = 3, प्लस का क्या होगा माइनस, y बराबर 3 - 3, y का मान कितना आएगा 0। ये 3 है तो ये क्या आएगा बेटा 0। समझा? कोई डाउट है? चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, y का मान कितना दिया है 5, y का मान कितना है 5। देखो बेटा x + y का मान 5 दिया है बराबर 3, x प्लस का क्या होगा माइनस 3 - 5, x बराबर 3 - 5 क्या होता है -2। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 गया 2, बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो यहां पर आएगा बेटा -2। कोई डाउट है? चलो आगे चलते। अब देखो यहां पर तो आंसर दिया है, ठीक है, x का कितना है 0, 0,3 और यहां पर क्या लिखोगे बेटा -2,5। समझा? चलो इसको कंप्लीट करते हैं अभी। अब यहां पर देखो y का मान कितना दिया है 0, समीकरण ऊपर दिया है। समीकरण क्या दिया हमें, x - y = 4। y का मान 0 है, x - y का मान 0 अगर लेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 0 का मतलब है क्या, नहीं, तो x का मान कितना मिलेगा 4, x का मान हमें 4 मिल गया, 4,0। समझा? चलो इसके बाद देखो बेटा यहां पर x का मान कितना है -1, माइनस y बराबर 4, माइनस का क्या होगा प्लस, -y बराबर 4 + 1, -y बराबर 5। माइनस शुरू में होता है क्या, नहीं, उसको दे दो बेटा, y का मान कितना आएगा -5, तो y का मान आएगा -5, -1, -5। समझा? और यहां पर तो पूरा आपको दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरा सवाल हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें हल करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है।